पता है जब बचपन में छोटा था ना, आई ऑलवेज वंडर कि शायद मैं कॉमेडियन बन सकता हूँ, मे बी स्टैंड अप कॉमेडी इज माय टाइप, बट टर्न्स आउट इट नो इट इजंट। हम सिर्फ इस तरह की कंटेंट बना सकते हैं, दिस इज़ द पीक कंटेंट दैट वी आर एबल। तो खैर हम तो बन नहीं सके, तो फिर लेट्स सी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन इन एशिया एटलीस्ट, इसी का पता है मुझे, ही इज़ अ गुड वन। आओ ज़रा तस्करा करते हैं इसकी स्टैंड अप कॉमेडियन पे। हेलो हेलो, थैंक यू। एक तो इतने सारे सुंदर लोग एक साथ देख के मेरी फट रही है। और आगे तो अमीर भी है। अपन ना बॉय स्कूल के पढ़े हुए हैं, ठीक है। और हम बता देते हैं तुमको कि लड़कियों में खुशबू होती है एक, जो सिर्फ हमें पता है। तो यार अपना फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम है, मतलब अपना फीमेल इंटरेक्शन इतना कम है कि अपने घर में कंगा है, कंगी भी नहीं है। नाइस। तो देखो दैट्स व्हाई आई लव हिम, दैट्स 2009 व्हाई में आई लव निकल के दिल्ली रहते थे, ठीक है। अभी 2015 में यहाँ शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो एक लड़की पर मतलब दिल्ली में मिली मुझे, ठीक है। अब वो, अरे वो लड़कियां होती है ना दिल्ली की टिपिकल, वो जो दिल्ली की टिपिकल हमारे लाहौर वाले साहब। अब वो होती है ना, वो जो बार काउंटर से ड्रिंक उठा के कहती है वो। Oh my God, I know people like that. मतलब वो I never want to point out किसकी बात करूं, but I know people like that. वो जो डांस करती तो आसपास 6 लौंडे नाच रहे होते हैं ऐसे ऐसे, एक ने उसका जैकेट पकड़ा होता है, दूसरे ने बैग पकड़ा होता है, सबको फ्रेंड जोन कर चुकी होती है ये, ठीक है। इसका नाम मैंने फ्रेंड जोन रखा था। अपने को किसी ने एक पार्टी में मिलवा दिया कि हे जाकिर मीट आशी। मैं कहा हाय। अपन भाई अपने को अपनी शक्ल पता, अपने को पता कोई लड़की सेट होनी नहीं, ठीक है। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। अपन रखते सख्ती से, ये इसका ना हो गया मैंने। अपना गेम ही है ये। इतने एटीट्यूड में रहता हूँ, लड़की पूछना आ जाती है कि तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई। तो ये 2 मिनट बात करी, कहती वाह। और वो ना जाकिर वाला, वो साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे वैसा वाला, ठीक है। कहती वाह यू आर सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन। अपन क्या, मैं कहा ऐसा तो मेरी माँ ने भी नहीं बोला मेरे बारे। 5 मिनट बात करी कि गिव मी योर नंबर। अपन सख्ती भाई, ऐसे पिघलने वाला। अपन सख्ती में नंबर भी ऐसे नहीं एक्साइटेड होकर नहीं दे रहे कि हाँ 99711, ऐसे लो टोन। मैं कहा यार 99711 लोट। अपन भाई पिघलते नहीं है भाई। जैसे एयरलाइन में भी ना लड़कियां मिलती हैं, जैसे मान लो अपन तो अपने पास जिंदगी में है ही क्या, एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। पहले पहुंच के विंडो सीट बुक। और वो तोता पर ये लड़की आती है ना, वो जो पोनीटेल बांध के, जो क्यूटनेस, Oh my God. वो आती सुंदर। एक तो सुंदर लड़की को ना समझ में आता नहीं है भाई को शुरू से ही तो आई बिल्कुल ऐसे आती विंडो सीट की, हाय कैन आई एक्सचेंज द सीट प्लीज, कैन सिट ऑन द। No, you cannot. देखो, I love, if I can understand that you love the view of the window seat, but I love the view too. मुझे भी विंडो सीट चाहिए, मुझे भी व्यूज देखना है। मैंने भी वो बनानी है जो जहाज उड़ते वक्त वीडियो बनाते हैं, मैंने भी बनानी है। No, I'm not compromising my seat anyway. मैं कहना नहीं नहीं से मेरा कहती हाँ। तो सुंदर लड़की को समझ में नहीं आता ना, मतलब उसका तो वो हो जाता है ये कौन था जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, अपना फंडा क्लियर है भाई, अपना फंडा क्लियर है। मैं कहा 1 मिनट सुन, 2 घंटे में तू सेट हो नहीं रही है, और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। बादल मुस्कान की चमकान कहीं और। टिंडर पे भी भाई, टिंडर पे भी अपन सबको लेफ्ट स्वाइप कर रहे हैं, इसकी माँ का एटीट्यूड है भाई लौंडे में। और वैसे भी राइट स्वाइप होकर कौन सा कुछ उखड़ रहा है, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। अपने को बता अपनी शक्ल, कोई अपने से बात नहीं करना चाहता। आधा घंटा पार्टी में अपन बैग उठा के चुपचाप कट रहे, पीछे से आवाज लगे हे वेट वेयर आर यू गोइंग। मैं कहा नो आई हैव सम वर्क आई विल पुश ऑफ। कहती आर यू मैड। कहती कम गिव मी हग। देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में हक करना है। मैं कर लूं। उसके बाद उसने मुझसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने को कह दिया, हे कम लेट्स क्लिक अ सेल्फी। अब यार मुंह बनाना ही नहीं आता यार, पहले कभी खिंचा ही नहीं मुझे सेल्फी मूव। या भाई एक्साइटमेंट में हमारे ना कान गर्म हो गए दोनों। सबसे पहले शीशे के सामने खड़ा होकर आप ये बाल ऐसे करते हो, आप कहते हो कि बाबू ऐसा है, तुम या नहीं हो।
तुम्हारा बार्बर था, क्योंकि आपके जो बाल कटे ना लौंडे के, अब आया रूप निखर के। भाई आप एक्साइटमेंट को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, तभी अचानक से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, हे HEY, देख रहे हो कितना अप्रोच कर रही है ज्यादा। ज्यादा अपन भी एटीट्यूड में भाई, अपन ने लिखा HI। भाई यहाँ से बातें चालू हुई, चैटें होना चालू हो गई हैं, ठीक है, चैट नहीं हो रही, चैटें हो रही हैं, क्योंकि 3-3 पैराग्राफ लिख दे रही है वो। जितनी देर में मैं कुछ पढ़ूं उतनी देर में तो वन वर्ड आंसर, मतलब मेरा एटीट्यूड नहीं, मजबूरी हो गया अब। मैं इनको पढ़ तो लेने दे बहन। बहन ऐसे ऑकवर्ड नहीं हूं मैं, मुसलमान, मेरा चलता है। नाइस नाइस नाइस। चल कजिन Muslim बहन। मैंने फोन पे बात करना लड़कियों से कर लिया है क्रैक। रिदम है, रिदम है, रिदम है, मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक। रिदम है, रिदम है। आज जो उसकी कहानी चली, और पता है वहां पे जहाँ शिखा खड़ी हुई थी, शिखा को मालूम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी घुरी जा रही। मैं उसको देख रहा हूँ कि अरे शिखा, तुझे तो पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी तो The only answer. अच्छा ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर देखो उसको अपनी सुननी, तेरी सुननी भी नहीं घंटा से, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें कुछ और करना है बीच में, तो कुछ मत करो, बस बीच में एक सवाल डाल दो कि तू शिखाओ 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 शिखाओ, ये शिखाओ तुमसे प्रॉब्लम क्या है। वो हाथ धो लो, वुज़ू कर लो, आओ तरावियाँ पढ़ने चले। देखो, this is the art of stand-up comedy, like non-verbal communication. अच्छा ठीक है। ये हुआ भाई, फाइनली 4 दिन बाद कह रही कि लेट्स कैच अप। यार शहजादा। मैंने कहा कहाँ? कहते जो भी इस प्लेनेट का सबसे महंगा रेस्टोरेंट हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और प्यार में बंदा अपनी लिमिट पुश करता है भाई, ठीक है। मिले भाई, और दिल्ली की सर्दी, ये दिसंबर की, मतलब जो चीजें लटकनी चाहिए वो छाती को आ रही हैं, वैसी मज सर्दी, ठीक है। 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। लेने गया मैं इसको, अब तुम्हारी तनख्वाह 12,000 रुपये, लेने गया कैब से, तुम इसको पता बैकलेस पहन के आइए बहना। अपन ने क्या पहना, अपन ने थर्मल पहना, उसके ऊपर शर्ट पहना, फिर स्वेटर पहना, फिर जैकेट पहना है, और अभी भी जेब में हाथ डाल के सर्दी छुपानी पड़ रही है, मतलब वो वाला लेवल है सर्दी का। भैया खाना खा रहे हैं, 3,000 रुपये की दारू और 400 रुपये खाना खाया है उनने। तुम तो पी भी नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारा मैथ्स अच्छा है। आप सिर्फ पानी पी के निकल आए हो। तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि हाँ ये वो, अच्छा ठीक है, सर्विस टैक्स और फिर सर्विस चार्ज, और वो बहन को स्वच्छ भारत टैक्स भी तो लगा दिया इन्होंने। खाना वाना, वेटर भी तुमको ऐसी नर्स देख रहा है कि जितने भी पैसे बचे सब दे के जाइयो। देख इस पे इतना खर्चा कर दिया, कुछ तो मेरा भी सोच के जाइयो भाई, ठीक है। अब खाना वाना खा लिया, हो गया भाई, नीचे उतरे। अब अभी भी 2 डिग्री है, पर अब ठंड हो गई है। ऐसे ऐसे कर रही यूं। मैंने देखा, मैं कहा वो समझ गया। मैं कहा व्हाट हैपेंड, कहती हीरो बनने का टाइम आ गया। मैंने कहा हाँ क्यों हीरो बनने का नहीं, टाइम ये आ ले ले गया, मेरा उतार जैकेट। अपनी। मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, ऐसा है कि मर्द को दर्द नहीं होता होगा, मान लिया, अच्छा। लेकिन ठंड लगती है भैंचो। अपनी जैकेट लेकर आओ, ऑलवेज अपनी जैकेट लेकर भाई आओ, ऐसे- स्पेशली दोस्त फेमिनिस्ट लड़कियां अपनी जैकेट घर लेकर गए, आओ। ठीक है, क्या व्हाट्स द प्लान? तो मैंने कहा ड्रॉप यू बैक, ठीक है, आप सख्ती दिखाते हो, ठीक है। कहती नो यार, आई कांट गो एट माय प्लेस, माय फ्रेंड्स आर पार्टिंग, सो आई डोंट हैव द कीज। आ जाओ फिर। मैं कहा तो सख्ती। मैं कहा शुड आई ड्रॉप यू एट योर फ्रेंड्स प्लेस? कहती लेट मी जस्ट फिगर इट आउट। फोन की भी बैटरी खत्म हो गई। कहती डू यू माइंड if I come to your place for a couple of hours, then I'll push off. देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौटना उठे, लेकिन यहाँ में पिघल गया। भाई 1 बजे घर पहुंचे, 1:30 बजे बेडरूम के अंदर, उसने बोला था लेट्स सिट इन द बेडरूम, इट विल बी कॉजी।
अब दोबारा से सेम बातें सेम रिपीट हो रही हैं, सेम बातें चल रही हैं, ये वो ऐसा ऐसा फलाना ढिमका, इस बार तुम कुछ कर भी नहीं सकते, और सब एकदम डिटेल में बातें बता रही है। जैसे और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे इस पैर में जो मार्क था क्या वो बर्थ मार्क है? नहीं, वो इस पैर वाला है। इस पैर वाला तो वो झूले से गिरी थी वो है। मैं कल इधर लिख लूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अब 4 बज गया है और सारी बातें खत्म हो गई हैं, सिर्फ घड़ी की आवाज आ रही है, कच 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 कच। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। हल्का सा उसने लीन किया, हल्का सा मैंने लीन किया, उसने एक साइड बाल करे, यहाँ पे किस होने वाला है अभी, ठीक है। जैसे ही होंठ शोंठ मिलने वाले थे ना, अचानक से उसका हाथ आया होलियर देन दाऊ, कहती तुम चाहे हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े हुए हो जहाँ पे स्कूल टीचर आते भी नहीं थे, लेकिन बाबू जब इतनी कोई सी सिचुएशन होती है ना, इंग्लिश ही निकलती है। मैं कहा व्हाट हैपेंड? कहती डोंट रूइन द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वी हैव। भाई ये सुनो, लास्ट बात है, ये जिस लाइन पे अभी लौंडा खड़ा है ना, ये दुनिया की सबसे अनसेफ लाइन है भाई। पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में जिनका घर है ना, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में, वो लोग भी सेफ हैं, ये लौंडा अनसेफ है, क्योंकि इससे 1 इंच इधर और तू मोलेस्टर है और इधर चूतिया तू भाई। ओके दैट्स इट राजा, थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा यार कि मोबाइल फोन जो ना यार, थोड़ा रिस्पेक्ट आता है मतलब लाइफ में। जैसे अपन ने ना जब इंदौर से अपन निकले थे तो आपने बोला आपने वो एक ही चीज चाहिए, रिस्पेक्ट। तो पहले अपन ने कपड़ों से कोशिश करी कि कपड़े, महंगे कपड़े खरीद लेंगे तो थोड़ी इज्जत अफजाई हो जाए थोड़ी सी की। तो अपन गए यार, कपड़ों में इज़्ज़त नहीं होती, इज़्ज़त आपकी पर्सनालिटी में होती है कि हाउ यू ट्रीट अदर पीपल एंड व्हाट आर योर मैनर्स एंड एथिक्स। इज़्ज़त उस चीज़ से आती है, इज़्ज़त कपड़ों से नहीं आती। माइंड दैट, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। मेरा ये क्या होता है नॉनचलेंट? मैंने कहा मैं नॉनचलेंट बार यूज करे, तीसरी बार पूछ लिया तो नॉनचलेंट। मैं बाथरूम में गया, मैंने निकाला फोन अपना, मैंने कहा नॉनचलेंट, मतलब निकल गया उसका। गूगल भी खड़ा हुआ साइड में। नॉनचलेंट नॉनचलेंट। मैंने कहा बताना। मैं कहा अरे, मैं कहा बताना। कहता नहीं बताऊंगा। मैं कहा क्यों? कहता स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत है भाई। बाजी को कितनी खुशी हो रही है। अरे मैंने 25 बार ट्राई किया होगा। मैंने कहा कुछ आसपास का हो तो बता देना। कहता भाई आसपास का होता मैं खुद ही डिड्यूमिन करके पूछ लेता। मैं कहा ठीक डिड्यूमिन करके पूछ लेता। भाई 25 ट्राई के बाद उन्होंने आगे से कहा कि सुन नॉनचलेंट ढूंढ रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोले अरे तो एसएच क्यों लिख रहे हो, सीएच? मैंने कहा यार तो बताना यार, ग्रामर जज कर रहे हैं, बता दो क्यों नहीं? भाई 25 मिनट हो गए, मेरे दिमाग में अभी नॉनचलेंट का मतलब मिनिमम यूनिकॉर्न की टट्टी होना चाहिए। कितना एफर्ट चला गया इसमें। भाई 2G में कैसे जैसे करके खुला वो। मतलब निकल के आया एफर्टलेसली। एक एफर्टलेसली नॉनचलेंट। एक वर्ड दुनिया में जिसका ये मतलब नहीं हो सकता है वो है नॉन फकिंग शलांट। समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे लोग रहते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या मिजान है इनका। 3 महीने का जब तक समझ में तब तक कोर्स खत्म हो गया। हमको लगा कोर्स खत्म हो कहीं नौकरी लग जाएगी। सबसे बड़ी भूल, जिनकी लगी हुई थी उनकी छूट गई। हमारी नई कहां से लगती। घर वालों को स्वाद आ गया। फोन करके सारे रिश्तेदार फोन करके, और भाई लग गई नौकरी, आना है वापस बेटा, सितार बजानी है कि नहीं बजानी है। चौथे महीने इतना हैरेसमेंट झेलने के बाद मैंने ईगो में कह ही दिया कि लग गई। Wait a second. I want to know what his father does. He's the father of a music teacher. His grandfather was Sarangi maestro Ustad Muhyiddin Khan. When asked whether his father disapproved of him not taking up music and comedy, instead Zakir shared he expressed dissatisfaction a lot, but he gave me a lot of confidence. टू आई एम ग्रेटफुल। तो इसके दादा वो थे, ओके, मतलब इसलिए म्यूज़िक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे हैव अ हिस्ट्री इन म्यूज़िक। ओके गॉट इट। इन्होंने पैसे भेजना बंद कर दिए। कमाओ बेटा कभी। मैं बेरोजगार तो था ही,
गरीब भी हो गया। These are some मेरा known रूममेट था faces. विश्वास, ठीक है, कोर्स के बाद वापस चला गया, तो उसका फोन आया 6 महीने बाद, कहता भैया कहाँ है तू? मैंने कहा दिल्ली में। कहता तू वहाँ क्या कर रहा है, नौकरी लगी क्या तेरी? मैंने कहा नहीं। तो बोले रहता कैसे? मैंने घर वालों को बोल दिया कि नौकरी लग गई। तो बोले खाता कैसे? मैंने कहा नहीं खाता हूँ। बोला चल मैं भी आ जाता हूँ। Basic friendship, basic male मैं friendship. भूखा मर रहा हूँ, तू भी भूखा मर जाएगा। उसने बोला यार अकेला भूखा मर रहा है, मैं आ जाता हूँ, 2 लोग भूखा मरेंगे, कम से कम बुरा तो नहीं लगेगा। तो तब से वो आज तक साथ रहता है सब हमारे, ठीक है ना? Yeah. This is boy friendships. Started from the bottom, now we're here. And starting from the bottom, now we're here. Now the whole team's here. एक बार ना पापा के बर्थडे पे एक बार एक आंटी आई, पापा का बर्थडे. पापा के लिए फूल वूल लेके आई, अपने को भी चॉकलेट वॉकलेट दी, ठीक है, सब फुल प्यार, मतलब से गाल पे हाथ लगाना, गोद में लेना, मतलब ये क्या होता है? उनसे घर के मेजरली सारे मर्द खुश थे। अच्छा तो लगता ही, हाँ? पर ना पता नहीं यार मम्मी को क्या प्रॉब्लम थी। मम्मी अपनी गुस्सा हो रही, इधर उधर ऐसे ऐसे वो अंदर चली गई किचन में, मम्मी के पीछे पीछे मम्मी 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 कर रहा हूँ मैं, जो 4.5-5 साल का होगा, मम्मी 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 कर रहा हूँ। How do you even remember this पूछ क्या stuff कौन को चाय at पिएगा? that age? मैं गया बाहर, मैंने पूछा उनको पापा आप चाय पियोगे? पापा ने हाँ मैं पीऊँगा। और मेरे मुँह से निकल गया मम्मी आप चाय पियोगे क्या? Oh. कमरे में ऑकवर्डनेस। आंटी शर्मा गई, पापा इतरा गए। You don't say that. तो समझ ना आंटी बोलोगे पापा लगे। Silly you. Who has even imagined? मम्मी पर अपना गेम खेल गई वहां पे। मम्मी ने वहां पॉलिटिक्स छोड़ी नहीं। मम्मी क्या बदतमीज कुछ भी बोलता है, सॉरी बोल बुआ को। आंटी ने भी थोड़ा सा ऐसे नल एंड वॉइड कर दिया, ऐसे कि कोई बात नहीं जी, बच्चा है कोई नहीं, मुझे गोद में लिया और ऐसे लेके बाहर चले गए। और मुझे कहने लगे कि बेटा वो तो मैंने ऐसे प्यार से कि बेटा वो तो मैंने सही वक्त पे हानि की, वरना तो मुझे ही मम्मी कहता। ये बोल के छोड़ दिया। तब मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो पापा के लिए हल्की हल्की रिस्पेक्ट आती है यार। Okay. Oh, bro, calm down. Okay, I think that would be it for this video. I really wanted to see some of his clips. So that would be it for this video. अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, and I'll meet you tomorrow कल इंशाल्लाह with more content like this. तो इंशाल्लाह आपसे I'll see you soon. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Bye bye. It's fun recording.